Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has planned to provide you online classes from ML Government Group of Schools. We are over here with the chapter The Enemy from Vistas, and it is the 7th part of the chapter. ये कहानी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के ऑनसेट पे लिखी गई है, उस जिसके बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वार है, जिसकी बहुत ही अच्छी थीम है कि एक जापानी डॉक्टर जो कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट करता है, उसको ठीक करता है और फिर उसके साथ क्या करता है, ठीक करने के बाद क्या वो उसे जापानीज़ पुलिस को हैंड ओवर करता है या फिर उसको जीवित वहाँ से हटाता है या कुछ और करता है। अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि वो अमेरिकन जनरल के पास जाता है और सदाओ, डॉक्टर सदाओ जो है जनरल के पास जाते हैं, और चूँकि उनको हेल्थ इशू था और उनको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस प्रकार से एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उनको मिला जो कि डेडली कंडीशन में था और उसको ऑपरेट करके डॉक्टर सदाओ ने बचाया है। उसके साथ क्या किया जाए, जनरल ने उसको सजेस्ट किया कि उसके अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं और वो अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स को भेज करके इस प्रिजनर ऑफ वॉर को ख़त्म करवा देगा और उसकी वहाँ से डेड बॉडी को भी हटा देगा। सदाओ वापस आते हैं घर और उसने डिसाइड कर रखा है कि ही विल नॉट लेट हाना नो एनीथिंग अबाउट द असिस्टेंट्स, क्योंकि उसको लगता है कि हाना थोड़ा टिमिड है और वो इन सब बातों को जान करके उसको टेंशन हो सकती है और वो इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेगी, इसलिए वो जो है उसके लिए डिसाइड करते हैं कि शी विल नॉट लेट हाना नो एनीथिंग। उसके प्रिजनर ऑफ वॉर के कमरे में जाते हैं जो कि अपने बेड से बाहर है और वो बाहर गार्डन में जाने की सोच रहा है और वो इन्फॉर्म करता है कि उसके इस पार्ट का जो मसल है थोड़ा स्टिफ है, इसके लिए क्या किया जाए। तो उसने कहा कि सदाओ ने बताया कि अगर एक्सरसाइज करने से ये स्टिफनेस नहीं ख़त्म होती, सो मसाज से ये स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी। सो ऑल राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है वो उसको थैंक्स करता है कि अगर वो सदाओ जैसे अच्छे जैप से नहीं मिले होते तो वो शायद आज सर्वाइव न कर रहा होता। सदाओ ने बो कर लिया, अपने चेहरे को झुका लिया, कुछ बोले नहीं। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड्स gripping a chair were white at the knuckles. I guess of all Japs were like you, there would not have been a war. तो टॉम ने कहा कि श्योर, मुझे पता है, आई नो दैट। और एक बात वो और कहता है कि अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह होते तो वॉर होता ही नहीं। सदाओ ने कहा परहैप्स, एंड नाउ आई थिंक यू हैड गॉट गो बैक टू बेड। उसने कहा कि अभी तुमको वापस जाना चाहिए बेड पे। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू बेड एंड देन बोट गुड नाइट। वो उसको बेड पे ले आता है और उसको गुड नाइट विश करता है। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. देखिए, हमें आपको याद होगा कि जो है जनरल ने भेजा है कि आज या किसी और रात, जिस रात भी बढ़िया मौका देखा जाएगा, वो अपने असिस्टेंट्स को भेजेंगे
जो है सदाओ रात भर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसको उठा के कोई भारी चीज़ उठा के ले जा रहा है, क्योंकि जैसा कि प्लान बना था उसको लगा था कि ऐसे कुछ हो रहा है। और एट लास्ट को लगा कि जो है जो प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं उन्होंने अपना काम कर दिया होगा। लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। इफ द अमेरिकन वर गॉन टू देन he then could simply tell Hannah that so the general had directed। वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो सीधे गया गेस्ट रूम में और देखने के लिए कि अमेरिकन जो है अभी है कि गया। तो जाके देखता है, बट when he opened the door he saw at once that there on the pillow was the saggy blonde head। इसको देखा कि वो गया नहीं है। He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly। शांति से कमरे को बंद कर दिया और जान लिया कि भाई आज असिस्टेंट्स नहीं आए थे। He is asleep, he is almost well to sleep like that। What shall we do with him? Hannah whispered for old refrain। हाना अब वही पुराना अपना रिफ्रेन उसने दोहराया कि हम लोग इसके साथ करेंगे क्या। सदाओ ने अपना सिर झुका लिया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, हम 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लेंगे। सदाओ बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। और अच्छा प्लानिंग तो बन गई थी कि उसके असिस्टेंट्स आएंगे और वो असिस्टेंट्स इसको मार देंगे इंटरनल ब्लीडिंग के माध्यम से और इसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे। तो वो नेक्स्ट नाइट में भी वेट करता रहा। उसको लगा कि जो है आज की रात असिस्टेंट्स आएंगे। आज की रात इन दैट नाइट देयर रोज अ विंड दैट नाइट and he listened to the sounds of bending bows and whistling partisans। उस रात में काफ़ी तेज हवा चल रही थी, तो जो पेड़ की बोझ हैं उनकी रसलिंग और ये सब आवाज़ सुनाई पड़ती रही उसको। हाना वोक टू, हाना भी जग गई। और वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन। उसने पूछा भी कि क्या ऐसा न करें कि हम लोग जाएं बाहर और जो रोगी है उसके पर्सों को बंद कर दें। तो सदाओ ने कहा नहीं, नो ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। उसने कहा कि अब वो ये सब काम खुद करने के लायक है, अब वो इतना कमज़ोर नहीं है कि वो अपने जो है कमरे को बंद न कर पाए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। नेक्स्ट मॉर्निंग भी देखा तो अमेरिकन था वहाँ पे। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। The wind changed a quiet rain and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs। Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped onto his feet। उसको लगा कि जो है इस रात जो थर्ड नाइट है उस रात को जो है काम हो जाएगा। थर्ड नाइट को थोड़ा पानी भी बरस रहा था, वो पटांग की आवाज़ें उसके दिमाग में कान में पड़ती रहीं। एक बार तो उठ के खड़ा भी हो गया तो हाना ने चिल्ला पड़ी, व्हाट इज़ दैट। द बेबी वोक एट हर वॉइस। और उसकी आवाज़ से बेबी भी जग गया और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाती हूँ देखती हूँ, उसने हाना ने कहा। तो सदाओ ने उसको रोक दिया। शी डिड नॉट लेट हर मूव। सदाओ चिल्ला पड़ी, व्हाट इज द मैटर विथ यू। उसने कहा तुम्हें हुआ क्या है। डोंट गो कहती कि मत। उसने कहा हाना को रोका कि वो ना जाए। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग। देयर वाज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। एट लास्ट वो रोक दिया, वो बाहर नहीं गई और फिर से दोनों लेट गए और बीच में बेबी था। एट व्हेन ही ओपन द डोर द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग। फिर मॉर्निंग में वो
गेस्ट का then he found that the young man was again over there. young man को पाया कि वो आज भी वहाँ पर है. जब वो दरवाजा खोल के अंदर गया, he was very gay and had already washed and was now on his feet. आज उसने वो काफ़ी खुश दिख रहा था, वॉश किया था और अपने पैरों पे था. he had asked for a razor yesterday. कल उसने जो है रेजर के लिए पूछा था. and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. आज उसके गालों में faint color. I am well, joyously. Sadao drew his kimono around his weary body. He could not. He decided suddenly go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. तो सदाओ ने कहा कि शायद आज ही रात इसके लिए अंतिम रात होगी, क्योंकि यंग मैन उसके जनरल के असिस्टेंट्स तो आने वाले थे. कहा गया था कि किसी भी रात आ जाएंगे, तो शायद आज आ जाए, क्योंकि वो इस यंग मैन की लाइफ से कोई तनिक भी केयर नहीं करता था. सदाओ ने कहा हाँ, यू आर वेल. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. So, आप देख सकते अभी जो है उसके दिमाग में एक प्लान बन गया है कि वो इस आदमी को यहाँ से जो है बाहर निकालेगा. और उसने कहा कि हाँ, तुम अभी एकदम ठीक हो और अब तुम इतने ठीक हो कि अगर मैं आज शाम को यहाँ पर जो है समुद्र किनारे एक बोट ला दूँ और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथिंग और फूडिंग की व्यवस्था कर दूँ, तो तुम उस बोट को रोइंग करते हुए उस सामने के जो है आइलैंड पे जा सकते हो. अच्छा, और वो आइलैंड पे फोर्टिफाइंग नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर जो है स्टॉर्म में जो है वो पूरा जो आइलैंड है वो सबमर्ज हो जाता है. लेकिन ये मौसम जो है कोई स्टॉर्म का नहीं है, तो अभी वहाँ पे फ्लड नहीं आएगा. आप वहाँ पे तब तक रुकना जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग बोट उधर से नहीं गुजरती, और जैसे ही कोरियन फिशिंग बोट कोई निकले आप उससे हेल्प लेकर के आप यहाँ से निकल सकते हो. ओके. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? धीमे से comprehend करते हुए उसने कहा कि क्या मुझे करना पड़ेगा ये? I think so. You understand it is not hidden that you are here. सदाओ ने कहा कि हाँ, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि ये अब छिपा नहीं है कि तुम यहाँ पे हो. सभी लोग जानते हैं कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा. The young man nodded in perfect comprehension. जो young man था वो perfect comprehension में नोट किया. Okay, he said simply. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled dragged the stout boat down the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he walked without a flashlight. तो सदाओ शाम तक इस आदमी से नहीं मिला. जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ वो एक स्टाउट बोट को ला करके शोर पे बांध दिया
उसमें फूड और बॉटल्ड वाटर की व्यवस्था कर दिया। 2 क्विल्ट्स भी उसमें उसने रख दिया ताकि वो यहाँ से जाए तो सो सके। और बोट जो उसने वहाँ पे बांधी टू अ पोस्ट इन द वाटर, क्योंकि वहाँ पे जो है टाइड जो थी ना वो काफ़ी हाई टाइड था और मून नहीं था, तो वो जो है बिना फ्लैश लाइट के उसको वर्क करना पड़ेगा। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. जब वो घर में आया तो वो ऐसे इस तरीके से आया मानो कि ये लगे कि वो अभी अभी काम से वापस आ रहा है। एंड सो हाना न्यू नथिंग, इसलिए हाना कुछ नहीं जान पाई। यूमी वॉज हियर टुडे, शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, दो शी वॉज सो मॉडर्न, स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम। तो वहाँ पे जो है बताया उसने हाना ने कि आज यूमी यहाँ आई थी, मैंने यहाँ पे थी। अच्छा, हाना जो है इतनी मॉडर्न है फिर भी वो उसके साथ खाना नहीं खाती है। आई मीन सदाओं के साथ खाना नहीं खाती, सदा वो पहले खाना खा लेता है उसके बाद ही खाती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी थी वो बच्चे की रो रही थी। शी वेंट ऑन विद साई, शी messes him so. The servants will come back as soon as the foreigner is gone. सदाओं ने कहा कि परेशान नहीं हो, जैसे ही ये फॉरेनर चला जाएगा जो है जो सर्वेंट्स हैं वो भी वापस अपने काम पे आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. तो वो गेस्ट रूम में गया उस रात, मैंने सोने के पहले वो गया उसको और अमेरिकन के टेम्परेचर को चेक किया, उसका जो है स्टेट ऑफ वाउंड को चेक किया, उसके हार्ट पल्स को चेक किया। उसका पल्स जो था थोड़ा इरेगुलर था, लेकिन जो इरेगुलर जो पल्सेस थी वो इस कारण से थी शायद कि उसको एक्साइटमेंट था, वाज एक्साइटेड। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन। सदाओं से कहा कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मेरा जीवन फिर से आप मेरा जीवन फिर से बचा रहे हो। सदाओं ने कहा नॉट एट ऑल, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा जीवन नहीं बचा रहा हूँ, मेन बात यह है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना अब इनकन्वीनियंट हो रहा है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. उसने इस आदमी को एक फ्लैश लाइट भी दिया, लेकिन वो काफ़ी हेजिटेट कर रहा था कि कहीं फ्लैश लाइट का यूज़ हुआ तो ये ऑब्जर्व ना कर लिया जाए, इसलिए he had decided to give it to him after all. It was a small one, छोटी सी फ्लैश लाइट थी, उसकी अपनी थी, which he used at night when he was called. जब कभी भी उसको जो है जनरल कॉल करते थे तब वो उस फ्लैश लाइट को लेके आता था। So if your food runs out before you catch a boat, signal me 2 flashes at the same instant. The sun drops over the horizon. तो सदाओं ने उससे कहा कि अगर तुम्हें बोट मिलने में लेट होता है और तुम्हारा खाना ख़त्म होता है तो तुम 2 बार फ्लैश करोगे जहाँ पे उस पॉइंट पे होरिज़न में जहाँ पे सन ड्रॉप करता है। डार्कनेस में सिग्नल मत करना, क्योंकि डार्कनेस में सिग्नल करोगे तो लोग देख लेंगे। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, अगर तुम वहाँ पर हो और ठीक हो तो मुझे एक बार सिग्नल देना। You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. उसने कहा तुम वहाँ पे आसपास फ्रेश जो है मछलियाँ पा जाओगे, लेकिन आपको उन्हें पका के नहीं खाना है, भून के नहीं खाना है, किसी भी तरीके से उसे कच्चा खाना है।
ओके, Why did he say so? Because जब कभी वो पकाने के लिए आग जलाएगा तो a fire would be seen. जो आग है वो दिख सकती है. Okay, the young man breathed. He was dressed now in the Japanese class. अभी वो एक जो है जापान के जो जापानीज क्लास होते हैं उनमें उसने वो ड्रेसअप हुआ. सदाओ हैड गिवन हिम, जो कि सदाओ ने उसको दिए थे. And at the last moment Sadao wrapped a black cloth about the blonde head. और at last जो है सदाओ ने उसके blonde head पे black cloth लपेट दिया. Now अब सदाओ ने कहा. The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. So, in this way, आपने देखा कि सदाओ ने उसे यहाँ से निकाल दिया, एक फ्लैश लाइट भी दिया और उसको वहां से निकाल दिया. यू से द मैन एस्केप्ड. अच्छा, उस रात वो शांति से सोया, फुल नाइट शांति से सोया. और फिर उसके बाद जब वो जनरल से मिला तो जनरल को उसने बताया कि वो जो आदमी था जो कि उसको उसने जो है ट्रीटमेंट किया था अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, वो भाग गया. तो जनरल ने कहा कि यू से द मैन एस्केप्ड, तुमने कहा कि वो आदमी भाग गया. ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर. एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू बी सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट. एक्चुअली एक हफ्ते पहले उसका जनरल का ऑपरेशन हुआ था और उसके लिए इमरजेंसी में जो है डॉक्टर सदाओ को बुलाया गया था. पर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव. 12 घंटे तक तो इस बात का तनिक भी जो है इल्म ही नहीं था कि ये बच भी जाएगा. द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व. इस पूरे मैटर में उसका जो है जनरल का गॉल ब्लैडर बहुत कुछ इन्वॉल्व था. देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड. और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो जो है बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगा, गहरी गहरी, और फिर उसने खाना खाने के लिए डिमांड किया. सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स. और इस दौरान सदाओ जो था वो जो है असैसिन्स के बारे में पूछने की कंडीशन में था ही नहीं कि पूछे उससे. सो फॉर एज ही न्यू दैट दे हैड नेवर कम. जहाँ तक वो जानता था दे हैड नेवर कम, वो लोग सिंस आए ही नहीं कभी. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम thoroughly and had burnt sulfur in it to get the white man's smell out of it. ओके, अभी तक की जो स्थिति थी वो ये थी कि सर्वेंट्स वापस काम पे आ गए थे. यूमी ने उसके जो गेस्ट रूम था जहाँ पर वो अमेरिकन ठहरा था उस रूम को अच्छे से साफ़ किया और उस अमेरिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए उस कमरे में सल्फ़र बर्न किया उसने. ओके, नोबडी सेड एनीथिंग. किसी ने कुछ भी नहीं कहा. वेल द गार्डनर वॉज क्रॉस. केवल गार्डनर जो था वो क्रॉस था, वो थोड़ा सा गुस्सा था. बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्राइस्थमम्स. ओके, बट आफ्टर अ वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल enough to be spoken is to about the prisoner. लेकिन एक हफ्ते बाद सदाओ ने महसूस किया कि अभी जो है जनरल काफ़ी ठीक थे और इतने ठीक थे कि उनसे प्रिजनर के बारे में बात किया सकता था. एस एक्सलेंसी ही एस्केप्ड. तो वही बताया उसने कि वो भाग गया. तो जनरल ने शुरू किया कि पूछा कि क्या कहा आपने, वो भाग गया. तो सदाओ ने कहा कि यस एक्सलेंसी
he escaped. Now what happens? जनरल अभी जो है एनिमी को तो भगा दिया, अब जनरल उसके लिए क्या बोलता है, जनरल उसके लिए क्या डिसीजन लेता है सदाओ के लिए, we shall see in the next class. Thank you. Have a nice day.